आजकल हम रूटीन पे वर्किंग कर रहे हैं कि ये 9 लोग जो हैं रूटीन में क्या कुछ करते हैं। जैसे आप कहते हैं हवा चलती है, मैं फ़लाँ जगह पे काम करता हूँ। इसका चाहे नेगेटिव की रूटीन बनाएँ कि वो ये काम नहीं करता है, क्या वो ये करता है, क्वेश्चन बनाएँ। जैसे भी आप बनाना चाहें, रूटीन के ऊपर ग्रिप ले रहे हैं और एक बात याद रखें कि इंग्लिश में ये रूटीन ही है। अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया तो बाकी की इंग्लिश जो है इसी वजह से आपको नहीं आती है। अगर ये आ जाता है तो बाकी की इंग्लिश जो है विद इन डेज़ आपकी होगी, विद इन डेज़ होगी। हालाँकि ये लेक्चर्स मैंने स्टार्ट में बताया था कि बहुत स्लो लेक्चर्स होंगे, जिसने 5 क्लास तक भी 5 ग्रेड तक भी नहीं पढ़ा हुआ है स्कूल में, वो भी इसको फ़ॉलो कर लेगा। उसके बावजूद आप देखें कि हम स्लो करके भी इसको कितना कुछ इसका कवर कर चुके हैं। आप देखें कि आज हमने जो इसमें ऐड किया है, वो ही, शी, इट सिंगल नेम को आज हम बस डिस्कस करेंगे कि ही, शी, इट सिंगल नेम जो है, वो अपनी रूटीन करते हैं। आज हम ही, शी, इट सिंगल नेम की रूटीन को पहले हम क्वेश्चन तक लेके गए थे, अब क्वेश्चन का भी नेगेटिव बनाएँगे। यानी हम ये चाहते हैं कि आप रूटीन में कुछ भी बोलना चाहें, क्वेश्चन बोलें, इवन क्वेश्चन को भी नेगेटिव बनाना चाहें तो आपको आता हो। तो आज हम क्वेश्चन तक तो हम कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन के भी नेगेटिव में जाएंगे। तो ही, शीट सिंगल नेम में से मैंने ही ले लिया, ताकि ही से अगर करेंगे तो शी से भी हो जाएगा, इट से भी आपको समझ आ जाएगी, सिंगल नेम से भी। ही वर्क्स, ही के बाद मैंने एक वर्ब लिया। वर्ब का मतलब होता है काम। तो यहां पे आज मैंने वर्ब लिया है वर्क। वर्क जो है ये बहुत बड़ा काम है। वर्क का मतलब ही काम करना होता है, यानी ये प्योर एक वर्ब की एग्जांपल है। ही वर्क्स, वो काम करता है। ही, शीट सिंगल नेम जब भी रूटीन करते हैं अपनी वर्ब के साथ एस लेते हैं। ही वर्क्स, और नेगेटिव में डज नॉट, और फिर वर्ब के साथ, यानी कि इस केस में वर्क के साथ एस नहीं आएगा। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है। डज ही वर्क, डज जो है वो स्टार्ट में ले लें। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। यहां तक हमने क्वेश्चन बनाया था, क्या वो काम करता है, डज ही वर्क। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी नेगेटिव कर लें, डज ही नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करता है। आप गौर करें, अब जो हमारी हैबिट है, रूटीन है, उसमें हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को नेगेटिव में भी पूछ सकते हैं। डज ही नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करता है। और फिर है डजंट ही वर्क, डजंट ही वर्क, क्या वो काम नहीं करता है। अब ये जो लास्ट टू हैं ये बेसिकली एक ही होते हैं। डज ही नॉट वर्क जो है ये राइटिंग में ज्यादा यूज करते हैं। जब आप राइटिंग में कोई क्वेश्चन लिखेंगे ना तो इस तरह लिखेंगे डज ही नॉट वर्क। लेकिन स्पोकन में डज ही नॉट नहीं होता, डजंट ही होता है, यानी डज और नॉट को एक साथ ले आते हैं। डजंट ही वर्क, क्या वो काम नहीं करता है। आप फिर देखें कि पहले हमने पॉजिटिव बनाया, ही वर्क्स, वो काम करता है। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। और अब ये जो क्वेश्चन है डज ही वर्क, उसका भी नेगेटिव है, डज ही नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करता है। और यही बात मैंने आगे दोबारा रिपीट की है स्पोकन के स्टाइल में। स्पोकन में डज और नॉट को पहले बोल लेते हैं। डजंट ही वर्क, क्या वो काम नहीं करता है। तो जब आप स्पोकन करते हैं तो डज और नॉट को एक साथ लेते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं डजंट और उसके बाद कोई बात करते हैं। तो आप राइटिंग के स्टाइल में भी कह सकते हैं और स्पीकिंग के स्टाइल में भी। कोशिश करें जब आप स्पीकिंग करें तो डज ही नॉट ना करें बल्कि डजंट ही करें, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मीनिंग एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, दोनों का यूज़ आप देखेंगे। राइटिंग में ज़रा फॉर्मली डज ही नॉट होता है और स्पीकिंग में डज नॉट ही होता है, यानी ही डज नॉट के बाद आ जाता है। अब आपने देखा कि ही की जगह आप शी ले लें, शी के साथ आप इसको बोल लें, शी वर्क्स, शी डज नॉट वर्क, डज शी वर्क, डज शी नॉट वर्क, डजंट शी वर्क, क्या वो काम नहीं करती है। अब इट के साथ ले लें, इट कोई बेजान चीज़ है, कोई मशीन है, कोई गैजेट है, इट वर्क्स, ये गैजेट ये मशीन काम करती है। इट डज नॉट वर्क, आप कहते हैं कि इट डजंट वर्क, ये काम नहीं करती है, इसको रहने दो, इसको यूज़ ना करना। इट डज नॉट वर्क। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते हैं कि डज इट वर्क, क्या ये मशीन, या जिसकी तरफ भी आप इशारा करके पूछ रहे हैं, डज इट वर्क। फिर आप पूछते हैं डज इट नॉट वर्क, क्या ये काम नहीं करती है। और डजंट इट वर्क, क्या ये काम नहीं करती है। मीनिंग दोनों का एक है। पहले वाला राइटिंग स्टाइल है,
दूसरा स्पोकन स्टाइल है। डजंट इट वर्क, क्या ये काम नहीं करती है? तो इट के बाद आपको सिंगल नेम ले लें। सिंगल नेम कोई आप ले लें, जैसे कोई भी अपना नाम ले लें, चेयर ले लें, टेबल ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो सिंगल नेम में आप इवन गवर्नमेंट ले लें, गवर्नमेंट भी सिंगल नेम है, गवर्नमेंट्स प्लूरल हो जाएगा, एस ले लेंगे तो गवर्नमेंट लेंगे तो वो सिंगल होगा। गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट डज नॉट वर्क, गवर्नमेंट काम नहीं करती है। डज गवर्नमेंट वर्क, क्या गवर्नमेंट काम करती है? डज गवर्नमेंट नॉट वर्क, क्या गवर्नमेंट नहीं काम करती है? डजंट गवर्नमेंट वर्क, यानी ही की जगह गवर्नमेंट ले लें, सिंगल नेम ले लें। ये हमने आज देखा कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, फिर क्वेश्चन बनाया, फिर क्वेश्चन का नेगेटिव बनाया, और फिर उस क्वेश्चन का नेगेटिव स्पोकन में भी बनाया हमने। अब ये सारा काम हम आई वी यू दे प्लूरल नेम, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी है इन 9 लोगों में से, बाकी 5 हैं, उनके साथ भी करेंगे और क्वेश्चन तक भी लेके जाएंगे, क्वेश्चन का नेगेटिव भी बनाएंगे, राइटिंग वाला भी, और क्वेश्चन का नेगेटिव स्पोकन वाला भी बनाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल नेम, आप में से कई लोग समझ चुके हैं कि उसमें डू नॉट से नेगेटिव बनेंगे, लेकिन आज हम वो काम नहीं कर रहे हैं। आज आपने यहां तक सीख लिया कि कोई भी रूटीन अगर ही शीट सिंगल नेम के साथ करनी है तो उसका क्वेश्चन, क्वेश्चन के दोनों नेगेटिव, राइटिंग वाला भी और स्पोकन वाला भी। वैसे स्पोकन में ज्यादातर लोग इसको प्रिफर करते हैं, डू नॉट को, डोंट को। डोंट ही डज सॉरी डजंट ही वर्क, क्या वो काम नहीं करता है? आप पूछते हैं किसी से, वो काम नहीं करता है। डजंट ही वर्क या डजंट शी वर्क, डजंट इट वर्क या डजंट, आगे कोई सिंगल नेम ले लें। तो ये काम आई विल यू दे प्लूरल नेम के साथ ये सारे सेंटेंस कैसे बनेंगे ये हम देखेंगे, और आप में से बहुत सौ को आइडिया भी हो चुका है कि उसमें डू नॉट आता है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन में हम आते हैं। एक वर्ड हम बहुत बोलते हैं, सैनमा। सैनमा, अच्छा अगर आप गौर करें तो इसकी स्पेलिंग जरा चेक करें, CIN है, सिन। सैनमा नहीं बनेगा, ये बनेगा सिन। सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा। हम इसको सैनमा बोल देते हैं, जो कि गलत है। तो इसको अभी ठीक करें। घर में अगर बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, घर में कोई भी हैं, आपसे चाहे बड़े भी हैं, ये कल्चर को प्रमोट करें अपने, कि वेरी जो बिगिनिंग है, जो आपका बिल्कुल स्टार्ट है, वहां से ये वर्ड बिगिनिंग भी आपको बताया था कि ये बिगिनिंग नहीं होता, बिगिनिंग होता है। डिक्शनरी का लिंक आप लोगों से शेयर किया हुआ है, वहां पे जाके इस वर्ड को टाइप करें और सुने। सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा। cinema, 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 उसके बाद अपनी वोकेबुलरी में एक वर्ड जो है ना वो ऐड कर लें। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? देखें, हमने देखा कि हमारे अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई हमारा भाई है, हमारा कोई रिलेटिव है, इवन फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली में, बरादरी में लोग हैं, हम उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन वो ताल्लुक बड़े ज़हरीले हो चुके होते हैं, उसके बावजूद मतलब वो बस चलाना पड़ता है उनको। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को कहते हैं कि ये बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बन गए हुए हैं, हमारे लिए बड़े ज़हरीले और बड़े नुकसानदेह बन चुके हुए हैं। लेकिन हमारी कंपल्शन, हमारी मजबूरी ये होती है कि हम उनको ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो ऐसा रिलेशन जो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो मेंटेन भी रखना पड़े, आप उससे जान भी ना छुड़ा सकें, और वो लोग आपकी नुकसान भी करते हों, आपको बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में करते हों, और कोई वे आउट भी ना हो, कोई आपके पास सॉल्यूशन भी ना हो, और ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं? बड़े टॉक्सिक। टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है कि फ्रेंड्स हैं, छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन वो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं दे रहे, आपका उल्टा नुकसान करते रहते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, दूसरों के सामने आपकी ठीक है ना, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कहते हैं। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है वो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है। इवन कई पेरेंट्स होते हैं बड़े टॉक्सिक होते हैं, अपने बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा उनको
करते हैं, डिमांड बहुत करते हैं बच्चों से कि ये करके दिखाओ, वो क्यों नहीं हुआ, तुम फलां जैसे क्यों नहीं बन जाते। तो कई पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है? तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो आप छोड़ भी ना सकते हों और वो आपका नुकसान भी करे, मॉरली करे, फाइनेंशियली करे, सोशली करे, तो ऐसा रिलेशनशिप जो है वो बड़ा टॉक्सिक रिलेशन होता है। ऐसा जो मूड होता है वो बड़ा टॉक्सिक होता है और आपको फेस भी करना पड़े। तो आज हमने देखा कि जो हमारे पास ही शीट सिंगल नेम है उसकी रूटीन का पॉजिटिव भी हमने देखा, ही वर्क्स, नेगेटिव भी देखा, ही डज नॉट वर्क, उसका इंट्रोगेटिव भी देखा, क्वेश्चन डज ही वर्क, और फिर इस क्वेश्चन के दो नेगेटिव देखे, एक राइटिंग स्टाइल और एक स्पीकिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल है डज ही नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करता है, और स्पोकन है डजंट ही वर्क, स्पोकन में ज्यादा इसी तरह डजंट ही वर्क बोला जाता है। तो यहां तक करें। इसके बाद हम बस, अब ये रूटीन खत्म होने वाली है, इसके बाद हम आई वो यू द प्लूरल नेम के साथ यही प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद जो है वो हम आगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इनके ये दे विल नॉट टेक मच टाइम, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हम रूटीन को कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली रूटीन है जो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है इंग्लिश में। तो यहां तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आई वो यू द प्लूरल नेम के साथ यही प्रोसीजर्स करेंगे।